सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक बेंच ने अपने आदेश में मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून, जिसके तहत मराठा समाज को 12 और 13% आरक्षण दिया गया था नौकरी और शिक्षा में, उस आरक्षण को उन्होंने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या मराठा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये साफ तौर पे कहा है कि मराठा समाज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है, इसलिए तो इस समाज को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्योंकि आरक्षण हमारे संविधान की अनुच्छेद 15 और 16 में जो कहा गया है, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि आरक्षण उन्हीं को दिया जा सकता है, ऐसी विशेष सुविधाएं उन्हीं को दी जा सकती है जो समाज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। जहां तक मराठा समाज की बात है, आज़ादी के बाद से लगातार अलग अलग पिछड़ों के कमीशन, राष्ट्रीय पिछड़ा कमीशन और हर कमीशन में ये बात साफ तौर पे आई है कि मराठा समाज पिछड़ा हुआ समाज नहीं है, वो अगड़ा समाज है। मराठा समाज बैकवर्ड नहीं है, वो फॉरवर्ड समाज है। पहला जो आयोग आया था केलकर समिति, काका केलकर समिति ने कहा कि मराठा फॉरवर्ड समाज है, वो पिछड़ों में नहीं आ सकता। उसके बाद देशमुख आयोग आया, उसने भी यही बात की। उसके बाद मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन ने भी कहा कि मराठा तो पिछड़ा समाज बिल्कुल नहीं है, वो तो फॉरवर्ड समाज है। फिर उसके बाद बापट कमीशन आया, फिर खत्री कमीशन आया। ऐसे अनेक कमीशन आए जिसमें बार बार ये बात दोहराई गई कि मराठा समाज वो अगड़ा समाज है, फॉरवर्ड कास्ट है, ना कि बैकवर्ड कास्ट है। अगर हम महाराष्ट्र का ताना बाना भी देखेंगे तो हर गांव में मराठा डोमिनेंट क्लास है। अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र के 19 मुख्यमंत्रियों में से 11 मुख्यमंत्री तो मराठा समाज के हुए हैं। और मराठा समाज ने अपने आप को कभी गांव में पिछड़ा हुआ नहीं माना है। तो जो भी इंडिकेटर है, जैसे किसी भी समाज को पिछड़ा हुआ घोषित करने के लिए 11 इंडिकेटर मंडल आयोग ने बनाए थे, इन सभी इंडिकेटर के हिसाब से जब देखा गया तो मराठा समाज को फॉरवर्ड समाज ही देखा गया। फिर दूसरा जो आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने रखा गया कि मराठा शिक्षा में और नौकरियों में पिछड़े हुए हैं, उसके बारे में भी विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में पाया है कि मराठा समाज के नौकरियों में जो परसेंटेज है वो काफ़ी बड़ा है। करीब 30 से लेकर 40% मराठा सरकारी नौकरियों में है। फिर IAS हो, IPS हो, इसमें भी एक बड़ी संख्या मराठाओं की है। सुप्रीम कोर्ट इसी नतीजे पे पहुंचा कि नौकरियों में भी जो मराठा समाज का प्रतिनिधित्व है वो काफ़ी बड़ा है, तो उस आधार पर भी उन्हें पिछड़ा नहीं माना जा सकता। उसके साथ ही उन्होंने शैक्षणिक रूप से भी देखा तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मराठा समाज दूसरे समाजों से पिछड़ा हुआ नहीं है। तो ये सारे इंडिकेटर देखने के बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया कि मराठा समाज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता। राजनीतिक दबाव में नारायण राणे कमीशन बनाया गया 2014 में। वो कमीशन ने भी ये कहा मराठा समाज को सामाजिक रूप से तो पिछड़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसे 16% रिजर्वेशन देना चाहिए। उसके बाद आप महाराष्ट्र में चुनाव के पहले बड़े बड़े मोर्चे निकले। पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़े बड़े मोर्चे मराठा समाज ने निकाले मराठा आरक्षण के लिए। और उस वक़्त चुनाव जीतने के लिए चुनाव के पहले 2018 में एक आयोग बनाया गया, गायकवाड़ आयोग। जिस गायकवाड़ आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में कहा कि मराठाओं को 16% आरक्षण देना चाहिए, और उसके आधार पर तुरंत असेंबली में सभी राजनीतिक पक्षों ने मिलकर ये कानून बना दिया मराठा आरक्षण का। उसके बाद तुरंत उस हाई कोर्ट में लोग गए और हाई कोर्ट ने भी उसको मंजूरी दी, और ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर आया
कि मराठाओं को हमने आरक्षण दिया। फिर उसके बाद ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी गायकवाड़ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें जो इंडिकेटर होने चाहिए थे ये डिसाइड करने के लिए, ये फैसला लेने के लिए कि आरक्षण किसको दिया जाए और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कौन पिछड़ा हुआ है, तो उस इंडिकेटरों को बरोबर से गायकवाड़ कमीशन ने नहीं रखा और जो भी उन्होंने रिपोर्ट दी है वो सही नहीं है और ये आरक्षण देना बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। आपको बता दें कि संविधान बनाते वक्त ये मंशा थी संविधान की कि जो सामाजिक रूप से जो सदियों से पिछड़े थे, जो अनेक कारणों से पिछड़े थे, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, उनको ध्यान में रखकर उनके लिए खास सुविधाएं की जाए। तो ये आर्थिक रूप से पिछड़ापन और सामाजिक रूप से पिछड़ापन ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आर्टिकल 15 और 16 हैं वो सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की बात करता है। तो इसलिए अगर मराठा समाज को आरक्षण चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए हमें हमारे समाज के अंदर जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको सहूलतें दी जाए, उनको फैसिलिटी दी जाए, उनके लिए सुविधाएं बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा हम केंद्र सरकार को लिखेंगे, राष्ट्रपति से लिखेंगे और उनको कहेंगे आपको अधिकार है, आप कौन सी जाति पिछड़ी है ये तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल गया है। तो इसलिए अब केंद्र सरकार ने मराठा समाज को पिछड़ा डिक्लेयर करे और उसके आधार पर आरक्षण दिया जा सके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कल केंद्र सरकार भी ये बात करती है और ये डिसाइड करती है, ये फैसला लेती है कि मराठा समाज पिछड़ा है, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, तो उसके आधार क्या हैं? क्योंकि कोई भी पैरामीटर के हिसाब से मराठा समाज पिछड़ा नहीं कहा जा सकता। तो अगर उन्होंने किसी तरह से भी उनको पिछड़ा डिक्लेयर करके उनके आरक्षण की बात की तो वो मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे चुकी है, इसी केस में दे चुकी है कि मराठा पिछड़े समाज के लोग नहीं है। तो यहाँ दो अलग अलग इशू है। क्या राज्य सरकार को अधिकार है कि वो किसी को पिछड़ा घोषित करे या केंद्र सरकार को अधिकार है? अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है केंद्र सरकार को अधिकार है, केंद्र सरकार भी पिछड़ा किसी को घोषित करती है, लेकिन वो पिछड़ा तो होना चाहिए। पूरा इतिहास मराठाओं का अगर हम देखें और पूरा हम आज की भी परिस्थिति देखें तो किसी भी तरह से मराठा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए नहीं हैं। अगर वो सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं तो उन्हें पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता। अगर घोषित भी किया गया तो वो किसी भी पैरामीटर पे कोर्ट के अंदर टिक नहीं सकता, क्योंकि सारे मुद्दे तो कोर्ट ने अभी इसी जजमेंट में देख लिए हैं। जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं ही नहीं है, उनके लिए पिछड़ा बनाकर उनको रिजर्वेशन का लालच देकर सभी पार्टियां मिलकर और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी मिलकर, बहुत सारे लोग मिलकर यही कह रहे हैं कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो बात संविधान में है नहीं, वो कैसे उनको आरक्षण मिल सकता है? वो सामाजिक रूप से अगर पिछड़े नहीं है तो उनको कैसे सामाजिक रूप से पिछड़ा बनाया जा सकता है? उन्हें बात करनी चाहिए हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसलिए हमें कोई सुविधा दी जाए और कोई हमारे लिए नीति बनाई जाए, कोई हमारे लिए प्रोविज़न किया जाए। बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि इस आरक्षण के मुद्दे को आगे भी राजनीतिक पार्टी चलाते रहेंगे, मराठा समाज को भ्रमित करते रहेंगे और मराठा समाज के वोट लेते रहेंगे। उनको कोई मतलब नहीं है कि मराठा समाज को कुछ फ़ायदा हो या नहीं हो। तो मराठा समाज को भी ये समझना चाहिए कि ये आरक्षण के चक्कर से बाहर निकलना चाहिए और उन्हें अपने अंदर एक सामाजिक न्याय का माहौल बनाकर अपने अंदर जो मराठा समाज के अंदर जो पिछड़ गए हैं आर्थिक रूप से, उन्हें ऊपर लाकर उनका भी किस तरह से विकास हो ये देखना चाहिए और समाज के अंदर ही अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी उनका फ़ायदा होगा, पूरे समाज का भी फ़ायदा होगा। ये राजनीति में आरक्षण के नाम पर सिर्फ उनका शोषण होगा। तो धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट ज़रूर लिखिए। हम आगे भी इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। आपको क्या लगता है इस विषय पर? आपका क्या राय है? आपका क्या सुझाव है?
आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जनता का आईना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जनता का आईना को आप आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे पेज पे जाकर ज्वाइन बटन दबाइए, वहाँ पर जो भी राशि आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जनता का आईना।